गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। लिखते समय वाक्य के बीच में विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जब हम वाक्य सेंटेंस कोई बोलते हैं और बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह और त्रुटिपूर्ण या हास्यास्पद चिन्ह। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक या विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अब है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है बहुत कम समय के लिए। जब हम बोलते समय या पढ़ते समय जब हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह वह विराम चिन्ह होता है, यह अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह होता है। इसमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है। जैसे कल गुरुजी आए, मैंने उनका स्वागत किया, उनके लिए अच्छा भोजन बनाया। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या वह पढ़ रहा है। अब है विस्मयवाचक चिन्ह। वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि भावों का बोध कराने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, अरे आप कब आए, तो यह है विस्मयवाचक चिन्ह। अब है योजक या विभाजक चिन्ह। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल मजदूरी, तो बाल और मजदूरी के बीच में जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। यह योजक से बड़ा होता है, जैसे विवरण या संकेत देने के लिए। फिर आता है उद्धरण चिन्ह, जिसको हम कहते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर को हमने कॉमा लगाया है। गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो किसी चीज़ को जब हम हाईलाइट